বাংলাদেশ একটা পুচকি দেশ, অনেক নেতা আমাদের রাজ্যেও, অনেক নেতা আমাদের দেশেও অনেকে কিন্তু বলছেন একটা পিঁপড়ের মতন দেশ, তাকে আমরা চাইলেই পিষে মেরে ফেলতে পারি। ব্যাপারটা কিন্তু এতটা সহজ নয়। আগে হ্যাঁ, আমি একজন ভারতীয় হয়ে আজকে এই আলোচনা করছি এবং এই জায়গা থেকে अब खुद ये जो हिंदुस्तानी है, वेस्ट बंगाल का मीडिया है दोस्तों, ये खुद अब तस्लीम कर रहे हैं, ये लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ युद्ध वुद्ध, ये जंग शंग हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। बांग्लादेश कोई खीर नहीं है जो आप प्लेट में डालकर खा लेंगे 5-10 मिनट में, ये हलक में फंस जाएगी आपके हड्डी, फिर निकालनी भी मुश्किल हो जाएगी। आप खुद दोस्तों देखें कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है, वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है, इसके जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि देखें बांग्लादेश के ऊपर इतना आसान नहीं है कि हम उसको कैप्चर कर लें, सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, क्योंकि हमारे जो नेता हैं हिंदुस्तान के वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर भाई हमला करो, क्यों नहीं उसको कैप्चर करते, छोटा सा एक मुल्क है, भूखमरी के वहां पर हालात हैं, तो उसको कैप्चर कर लो। लेकिन वो एनालिसिस कर रहे हैं, खुद एनालिसिस करते हुए कह रहे हैं कि देखिए भाई 17-18 करोड़ का मुल्क है बांग्लादेश, तो उनके जो यंगस्टर हैं 2-3 करोड़ तो उनके ऐसे नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, जेनजी है जो खुद लड़ना चाहती है। अगर वो निकल आए, फिर बांग्लादेश के पास भी बड़े अच्छे हथियार हैं, वेपन्स हैं, फिर वो इंपोर्ट भी कर रहा है, फिर उनके साथ पाकिस्तान और चाइना भी है। तो अगर हिंदुस्तान सारी फौज उस साइड पर ले जाता है तो पाकिस्तान वाला बॉर्डर खाली हो जाएगा, चाइना वाला बॉर्डर खाली हो जाएगा, फिर हमारी दुर्गत उधर से भी बन सकती है, और फिर हम एज अ पाकिस्तानी अपने बांग्लादेशी भाइयों को तो अकेला नहीं ना छोड़ सकते। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हम बांग्लादेश के साथ युद्ध जंग नहीं कर सकते, बल्कि डिप्लोमेटिकली इसका सलूशन निकाल सकते हैं, हम बातचीत से आगे बढ़ सकते हैं, हम टेबल टॉक कर सकते हैं। लेकिन जंग अगर करेंगे तो जो बांग्लादेशी हैं वो हमारी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि हमें सदियों याद रखा जाएगा, और हम ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी अच्छी फ़ौज है, बांग्लादेश के पास भी नौजवान की ताकत है, वहाँ पर यंगस्टर्स हैं, वहाँ पर इनकलाब आ गया, शेख हसीना की हुकूमत गिरा दी, तो कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक। नो डाउट हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन भाई हम हमला नहीं कर सकते, वो ये भी मान रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहूंगा कि इसको आप आखिर तक जरूर देखें, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। আপনারা যারা টাইটেল থাম্বনেল দেখে এই মুহূর্তে আমাদের লাইভ ডিসকাশনে আসছেন তাদেরকে একটু বলে রাখি যে আশ্চর্য যারা হচ্ছেন, বিশেষ করে ভারতীয় যারা বা যারা ভারতের পার্সপেক্টিভে এই বাংলাদেশ সিচুয়েশনকে দেখার চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে কিছুটা হলেও কিন্তু আশ্চর্য লাগছে, কিন্তু আশ্চর্য হবেন না, কারণ আজকে ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই আমরা কতগুলো দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। দেখুন, অনেকেই কিন্তু এটা বলছেন যে বাংলাদেশ একটা পুচকি দেশ, অনেক নেতা আমাদের রাজ্যেও, অনেক নেতা আমাদের দেশেও অনেকে কিন্তু বলছেন একটা পিঁপড়ের মতন দেশ, তাকে আমরা চাইলেই পিষে মেরে ফেলতে পারি। ব্যাপারটা কিন্তু এতটা সহজ নয়। আগে হ্যাঁ, আমি একজন ভারতীয় হয়ে আজকে এই আলোচনা করছি এবং এই জায়গা থেকে ভারতের যে মানে সিকিউরিটি ডক্ট্রিন রয়েছে, ভারতের যে সার্বভৌমত্বের বিষয়গুলো রয়েছে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু কোনোভাবে বাংলাদেশকে এই রকমভাবে পিষে মেরে ফেলা, পিঁপড়ের মতন টিপে মেরে ফেলা, এই সমস্ত বিষয়ে কিন্তু অনুমতি দেয় না। এবং আরও একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে গিয়ে ভারত সবসময় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান চায়, কারণ প্রতিবেশী দেশ যদি উত্তেজনায় সবসময় ভরপুর থাকে, অশান্তিতে থাকে, তাহলে সেই অশান্তির আঁচ আমার গায়েও লাগবে। এটা কিন্তু খুব বাস্তব একটা সত্য। যদিও ভারত দীর্ঘদিন ধরে, বহু প্রাচীন যুগ থেকে চাণক্য নীতিতে বিশ্বাস করে আসছে, প্রয়োজন হলে সেই চাণক্য নীতির প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে পিছপা হবে না। আমি এই বিষয়টা আরও বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমার সঙ্গে আজকে যাকে পেয়েছি, তিনি আমাদের অতি পরিচিত কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। বিভিন্ন সময় তার কাছ থেকে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আপডেট তথ্য আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরি। কর্নেল চৌধুরী, আপনাকে স্বাগত আজ তাক বাংলায়।
কর্নেল চৌধুরী, আপনার কাছে প্রথমেই যেই বিষয়টায় আসবো সেটা হচ্ছে গিয়ে যে দেখুন, এই যে উত্তেজনার আবহ, বাংলাদেশে একটা উস্কানিমূলক প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে, সেভেন সিস্টার্সকে আলাদা করে দেবো বা ভারতকে টুকরো করব, এই রকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তো বাংলাদেশে প্রত্যেক দিন এই বিষয়গুলো সামনে আসছে, তাতে করে আমাদের এখানে কিন্তু একটা উত্তেজনার জায়গা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলবো, বাংলাদেশকে এক চুটকিতে শেষ করে দেবো ইত্যাদি, এই ধরনের অনেক রকম কথা আসছে। এবারে বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলাদেশের অন্দরে যা কিছু হয়ে যাক, বাংলাদেশের অন্দরে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হোক, হিন্দু নিধন হোক, বাংলাদেশের অন্দরে ভারত বিরোধী স্লোগান উঠুক, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা ভারতের সার্বভৌমত্বে আঘাত করছে, ভারত কিন্তু কোনো রকমভাবে রিয়াকশন দেবে না বা কোনো রকম অ্যাকশন নেবে না। আমি ঠিক এই জায়গা থেকেই যারা এই অতি উত্তেজনায় এই সমস্ত কথা বলছেন না ভারত থেকে, ঠিক তাদের জ্ঞাতার্থে একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ভারত কেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো স্ট্রং অ্যাকশন নেবে না। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि देखें, जो जिस तरह हिम्मत बिस्वा शर्मा हो गए, बहुत सारे नेता हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से आदित्य, ये क्या नाम है यार, आदित्य, ये उसका यूपी का जो वजीर आला है, सीएम है, योगी योगी आदित्यनाथ, वो भी धमकियां लगाता है, वो भी थ्रेट करता है कि भाई कब्जा कर लो, हमला कर लो, आप बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक कर लो, छोटा सा मुल्क है तो हम तो बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी फौज है। लेकिन वो ये कह रही हैं कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे हमारी फौज ज्यादा है, 14 लाख हमारी फौज है, लेकिन आगे भी बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पास यूथ है, यंगस्टर्स हैं, जज्बा है अपने मुल्क के लिए जान देने का। तो वो अगर 2 करोड़, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ ही नौजवान आ जाएं, जो कि 60-70% उनकी आबादी यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, तो वो अगर लड़ने के लिए आ जाते हैं तो हमारा क्या बनेगा। वो कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, बांग्लादेश को आप इतना इजी मत लें और उनके साथ ये जंग की बातें करना बंद करें, क्योंकि बांग्लादेश भी आगे से बड़ा खतरनाक रिस्पॉन्स दे सकता है, जवाब दे सकता है। उनके पास भी फौज है, उनके पास भी वेपन्स हैं, उनके पास भी मिलिट्री को लेकर बड़े बड़े हथियार हैं। जिस तरह से वो J-10C ले रहे हैं, JF-17 ले रहे हैं, यूरोफाइटर टाइफोन ले रहे हैं, वॉरशिप हैं, सबमरीन हैं तो इतना आसान नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसके बेहतरीन हल है कि बांग्लादेश के साथ अगर टेंशन को कम करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके लिए आप उनके साथ बातचीत करें जाकर। ये सलूशन नहीं है कि जंग कर लें जाके। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं कि क्या इंडिया जिस तरह से प्रेशर बिल्ड कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर, कभी कहता है कि हिंदू मिनोरिटी सेफ नहीं है, वहां पर ये है, लेकिन भाई पहले अपने घर में तो झांक लें। हिंदुस्तान में कौन सी मिनोरिटी सेफ है, क्रिश्चियन वहां पर सेफ नहीं, सिख वहां पर सेफ नहीं, मुसलमान वहां पर सेफ नहीं, पहले अपनी मंजी नीचे तो डांग फेरो भाई। दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।